Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to learn what are phrases. कि phrases क्या होते हैं. तो without wasting our time, let's start. What are phrases? कि phrases क्या होते हैं. आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि phrases क्या होते हैं. Phrases कहते हैं a group of words that make some sense. वो group of words जो sense बनाता है किसी भी सेंटेंस में, लेकिन वो पूरी सेंस नहीं बनाए, उसे क्या कहते हैं हम फ्रेजेस कहते हैं. इट्स कॉल्ड फ्रेजेस. एग्जाम्पल, ही लेफ्ट अस, उन्होंने हमें छोड़ा, स्कूल पे छोड़ा कहीं में, इन द मॉर्निंग. तो इन द मॉर्निंग क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ. माई टीचर वॉन्टेड अस टू सिंग अ सॉन्ग, टू सिंग अ सॉन्ग क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ. मिसेस सिंह वॉज अ लेडी विद अ जेनरस नेचर, तो विद अ जेनरस नेचर क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ. और एक बात नोट करने वाली ये है दैट फ्रेज डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट और अ फाइनाइट्स इन इट. फ्रेज में कभी भी ना तो सब्जेक्ट होता है, ना प्रेडिकेट होता है, ना फाइनाइट्स होता है. सब्जेक्ट फ्रेज क्या होता है, इन द मॉर्निंग टू सिंग अ सॉन्ग विद अ जेनरस नेचर, ये क्या है, ये फ्रेज कहलाएंगे. और ये मेन क्लॉज कहलाएंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहलाएंगे जो हम सेंटेंस में होते हैं. फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंस जिसकी सेंस नहीं बनती हो, लेकिन वो पूरा सेंटेंस में आता हो. तो जैसे पूरे सेंटेंस में क्या, इन द मॉर्निंग क्या है, सुबह में क्या, वो हमें छोड़ के गए, ही लेफ्ट अस. इन द मॉर्निंग क्या हुआ, ये फ्रेज हुआ. और फ्रेज की कितनी काइंड होती है, दे आर काइंड ऑफ फ्रेजेस. फ्रेजेस आर ऑफ थ्री काइंड. फ्रेज की थ्री काइंड्स होती हैं, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज. अब इन सेंटेंस में हमारा ये फर्स्ट क्या है, ये हमारा एडवर्ब फ्रेज है. ये सेकंड क्या है, ये नाउन फ्रेज. और ये थर्ड क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है. अब कैसे है ये, इन द मॉर्निंग एडवर्ब क्या, लेफ्ट अस, वो हमें छोड़ कर गए कब, मॉर्निंग में. तो जो हमें जो काम हो रहा है उसकी एडवर्ब क्या होता है, उसे और अच्छी तरह समझा. इन द मॉर्निंग वो क्या हुआ, एडवर्ब फ्रेज. नाउन क्या हुआ, टीचर ने कहा उन्हें गाना गाने के लिए, टू सिंग अ सॉन्ग, क्या करने के लिए कहा, टू सिंग अ सॉन्ग. तो नाउन फ्रेज हुआ ये, टू सिंग अ सॉन्ग. और हमेशा एडजेक्टिव क्या होते हैं, जेनरस नेचर. तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं कि किसी भी चीज की कोई खासियत बताए. जैसे वो लेडी कैसी है, उसका नेचर कैसा, जनरस नेचर. जो हमें किसी चीज की क्वालिटी बताए, क्वांटिटी बताए, नंबर बताए, टाइम बताए, मैनर बताए, वो क्या होते हैं, वो सब एडजेक्टिव फ्रेजेस होते हैं. अभी हम आगे वन बाय वन करेंगे. सबसे पहले करते हैं हम एडवर्ब फ्रेजेस क्या होते हैं. वो ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट एज एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज. जो एडवर्ब को बताए हमें. एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब के अंदर कुछ ऐड करें वो एडवर्ब होते हैं. और जो हमें एडवर्ब के बारे में बताए फ्रेज में, सेंटेंस में, वो क्या कहलाएंगे, एडवर्ब फ्रेज. कैसे, अभी और अच्छी तरह सब कुछ समझेंगे कि क्या एडवर्ब फ्रेज ऑफ टाइम होता है, प्लेस होता है. पहले आप इतना समझिए और ये करिए. इट इज वेरी कोल्ड इन विंटर, कैसे, इन विंटर क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब फ्रेज. माई मदर इज वर्किंग इन द किचन, इन द किचन क्या हुआ, ये हुआ एडवर्ब फ्रेज. अभी हम वन बाय वन और करते हैं. अभी पहले ये समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. एडवर्ब फ्रेज को और अच्छी तरह समझते हैं कि एडवर्ब फ्रेज क्या होती है, सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू और सेंटेंस के थ्रू. क्योंकि सेंटेंस में हमें ये समझ में आता है कि हाँ इससे क्या डिफरेंस हो. अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हमारी समझ में, माइंड में आ जाता है, हम अनकॉन्शियस माइंड में होता है सब कुछ हमारे, उसे हमें रिवाइज करना जरूरी होता है. बस उसे रिवाइज हो जाता है हमारा सेंटेंस के थ्रू कि हाँ ये ऐसे होगा. अब हम करते हैं एडवर्ब फ्रेजेस. Example, it is very cold in winter. My mother is working in the kitchen. She behaved in a rude manner. तो इन विंटर क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ कि कौन सा टाइम क्या होता है, कि टाइम बता रहा है कि विंटर में. इन द किचन एडवर्ब ऑफ प्लेस के कहाँ काम कर रही है, वो किचन में. इन अ रूड मैनर तो एडवर्ब ऑफ मैनर के किस मैनर में बात कर रहे हैं, वो रूड मैनर में. तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ. और ये एडवर्ब ऑफ नाउन हुआ. और ये एडवर्ब ऑफ, ये फ्रेज ऑफ एडवर्ब हुआ, फ्रेज ऑफ नाउन और फ्रेज ऑफ एडजेक्टिव हुआ. अब हम इसे और अच्छी तरह सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है इन सब में. शी गोज अब्रॉड एनुअली. तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ. एनुअली क्या होता है, जो मतलब ईयर में एक बार हो उसे एनुअली बोलते हैं. तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या हुआ, एनुअली. तो इसका हम एडवर्ब फ्रेज कैसे बनाएंगे, शी गोज अब्रॉड एवरी ईयर. तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ. ही वर्क्स केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर कैसे करता है, वो केयरफुली काम करता है.
केयरफुली मीन्स मतलब ध्यान से काम करता है, तो ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। तो इसका हम एडवर्ब फ्रेज कैसे बनाएंगे, ही वर्क्स विथ केयर, एडवर्ब फ्रेज हो गया ये। ही वर्क्स विथ केयर, कि वो केयरफुली काम करता है और वो केयर के साथ काम करता है। ही इज सिटिंग देयर, एडवर्ब ऑफ फ्रेज कहाँ, देयर, कहाँ बैठे हैं वो, देयर। और एट दैट प्लेस क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हो गया। शी इज सिटिंग एट दैट प्लेस, ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज हुआ। तो एवरी ईयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। विथ केयर क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। एट दैट प्लेस क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज। तो ये क्या हुआ, मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ। ये क्या हुआ, केयरफुली, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। और शी इज सिटिंग देयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। और उसका हमें एडवर्ब ऑफ फ्रेज बनाना है, तो एट दैट प्लेस आएगा, विथ केयर आएगा, विथ अब्रॉड एवरी ईयर। आपको देखते ही डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कैसे, हाँ, एडवर्ब ऑफ फ्रेज में और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अच्छी तरह। और अभी करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल कि एडवर्ब क्या होते हो और एडवर्ब ऑफ फ्रेज क्या होते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करके आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ भी ऐसे नहीं कराती हूँ या ऐसे नहीं पढ़ाती हूँ कि एक साथ हौच पौच एक सेंटेंस से ही सब कुछ समझाना है। मैं सब चीज के अलग अलग सेंटेंस आपको इसलिए करके समझाती हूँ, अगर आपके सामने ये सेंटेंस आता है या फिर ये आता है तो आप डिफरेंस कर पाएंगे कि ये क्या हुआ, ये एनुअली हुआ जहाँ पर, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हुआ, और जहाँ एवरी ईयर होगा वो एडवर्ब फ्रेज कहलाएगा। इसलिए सेंटेंस से ध्यान में आ जाता है कि हाँ वहाँ हमने ऐसे करा था। इसलिए अच्छी तरह समझिए और बने रहिए मेरे साथ और फॉलो फॉर मोर ऐसी ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के लिए, और खुलकर एक्सप्लेन समझने के लिए कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अभी देखते रहिए। अभी करते हैं हम एडवर्ब ऑफ मैं और एडवर्ब फ्रेज में क्या डिफरेंस होता है, वो सारे वर्ड्स करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स जिनमें एडवर्ब्स में और एडवर्ब ऑफ फ्रेज में आप डिफरेंस कर पाएंगे। हम डिफरेंस करते हैं एडवर्ब में और एडवर्ब फ्रेज में। कुछ वर्ड्स होते हैं, हम उन्हें एडवर्ब में कैसे यूज करते हैं और कैसे एडवर्ब फ्रेज में यूज करते हैं। अगर आपको कहीं भी ये ऐसे सेंटेंस में दिखेंगे तो आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि हाँ, हमें मैम ने कराया था कि ये एडवर्ब होते हैं और ये एडवर्ब फ्रेजेस होते हैं। हेयर, इन दिस प्लेस, हेयर मीन्स होता है एडवर्ब का, इन दिस प्लेस, नाउ, एट दैट मोमेंट, ब्रीफली, इन अ शॉर्ट टाइम, cleverly, in a clever manner, everywhere, at every place, hastily, in a hasty manner, abruptly, in a abrupt manner, early, at an early hour, heartily, with all my heart, soon, in all short while। ये क्या है, एडवर्ब्स है और ये एडवर्ब फ्रेजेस हैं। आपको समझ में आ गया बहुत क्लियरली, बहुत अच्छी तरह, एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस। अभी करेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेजेस और नाउन फ्रेजेस। एडजेक्टिव फ्रेज, अभी हमने करा एडवर्ब फ्रेज, अब हम करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज और उसके बाद करेंगे हम नाउन फ्रेज। पहले हमने करा कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस तो कंप्लीट नहीं करता है लेकिन उससे पूरा सेंटेंस होता है, उसे बोलते हैं हम फ्रेज। और अब हम करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। अब एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जो हमारी बात कही जा रही है, जो एडजेक्टिव है उसे शो करे, वो कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। अ फ्रेज दैट एक्ट एज एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है सेंटेंस में, वो कहलाता है एन एडजेक्टिव फ्रेज। एग्जाम्पल, दिस बैट इज मेड ऑफ वुड, तो मेड ऑफ वुड क्या हुआ, ये एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। और इसे हम कैसे कह सकते हैं फ्रेज की में, दिस इज अ वुडन बैट, ये वुडन से बना है। मेड ऑफ वुड को क्या कहेंगे, वुडन बैट, कि वुड का बैट है, वो बना किससे है, वुड से, किसका है, वुडन बैट है वो। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगा। शी वॉज वेयरिंग अ नेकलेस मेड ऑफ पर्ल, तो मेड ऑफ पर्ल क्या हुआ हमारा, ये फ्रेज हुआ। इसे हम कैसे कहेंगे, शी वॉज वेयरिंग अ पर्ल नेकलेस, कि पर्ल का नेकलेस पहने हुआ है, किससे बना हुआ, वो पर्ल से बना हुआ, वो क्या है, पर्ल का नेकलेस है। अब हम करते हैं, इसमें क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव कहलाएगा ये वाला फ्रेज। तो हम उसे कैसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज में, वुडन बैट, वुड ऑफ, मेड ऑफ पर्ल्स नेकलेस, मेड ऑफ पर्ल्स और पर्ल्स नेकलेस। अब हम करते हैं कुछ एडजेक्टिव जिनको हम एडजेक्टिव फ्रेज में यूज करते हैं। अगर ये कहीं भी आएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे एडजेक्टिव फ्रेज है। अभी हमने करा था वर्ब
एडवर्ब फ्रेज, उसके बाद हम करेंगे नाउन फ्रेज। इसके कितनी टाइप्स होती है फ्रेज में? 3 होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज। 3 होती है, एडवर्ब, नाउन एंड एडजेक्टिव, 3 काइंड होती है, टाइप्स होती है। अभी हम कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज, समझते हैं। अ काइंड मैन, काइंड क्या हुआ कि किसी मैन की खासियत बताना, वो क्या होता है कि उसके बारे में बताना एडजेक्टिव का काम होता है, कि वो बताए कि कैसा है वो मैन, काइंड मैन है। तो इसमें काइंड मैन क्या हुआ, इसे हम फ्रेज कैसे बनाएंगे? अ मैन फुल ऑफ काइंडनेस, अ क्रूअल एनिमल, एन एनिमल ऑफ क्रूअल नेचर। तो क्रूअल नेचर क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव फ्रेज, फुल ऑफ काइंडनेस एडजेक्टिव फ्रेज। अ गोल्ड नेकलेस, तो हमारा अ नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, तो हमारा मेड ऑफ गोल्ड क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। अ जेनरस मैन, अ मैन ऑफ जेनरसिटी। अ वुलन ड्रेस, अ ड्रेस मेड ऑफ वुल। फॉरेन गुड्स, गुड मेड इन अ फॉरेन कंट्री, तो वो क्या कहलाएंगे? मेड इन अ फॉरेन कंट्री क्या हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। मेड ऑफ वुल क्या हुआ, हमारा एडजेक्टिव फ्रेज ऑफ जेनरसिटी। मेड ऑफ गोल्ड, क्रूअल नेचर, फुल ऑफ काइंडनेस, ये सब क्या हुआ हमारे एडजेक्टिव फ्रेज हुए। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, एक मैं सेंटेंस के थ्रू और खुलकर समझाती हूँ आपको कि कैसे हमारा सेंटेंस कंप्लीट करते हैं फ्रेज। अगर हमारा फ्रेज नहीं हो तो वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर हम फ्रेज को पहले रख देंगे, हमें हमेशा फ्रेज हम लास्ट में रखते हैं, वो अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। और इंग्लिश को समझना और पढ़ना कोई इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमें हिंदी भी नहीं आती थी बचपन में, वो भी हमने आराम से एक एक वर्ड कर कर सीखी है। इसी तरह अगर हम इंग्लिश को एक एक चीज को बार बार पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में जरूर होगी, क्योंकि ये हमारे माइंड में हमारे खुदा की तरफ से देन होती है और पहले से ही होता है। सब लैंग्वेज हमारे माइंड में है पहले से ही मौजूद, हमें सिर्फ उन्हें रिवाइज कर कर अपने को और इम्प्रूव करना है, और उसे इम्प्रूव करेंगे तो वो हमारे सब माइंड में खुद सेट है, वो हमें खुद याद आ जाता है। इसीलिए इंग्लिश को कोई इतना बड़ा वो नहीं सोचे कि हमें नहीं आएगा, नहीं कर सकते। इंग्लिश के पेपर को उठाए 10 ईयर को, जो भी 10th और 12th के यूपी बोर्ड के, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, और उसे अगर हम बार बार पढ़ेंगे तो वो हमसे क्यों नहीं होगा, हमेशा होगा। जब इतनी दुनिया में इतने पढ़ चुके हैं इतने बच्चे, तो हम भी पढ़ सकते हैं, ये सोचना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। और अब हम करेंगे कि इसके एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे हमारा ये क्लियर होगा, और उसके बाद करेंगे हम नाउन क्लॉज, और ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा। नाउन क्लॉज के बाद इसे अच्छी तरह रिवाइज करिए और समझिए, आपको खुद देखते ही आपको डिफरेंस कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम छोटी क्लासेस से ये सब पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें इतना खुलकर बढ़ता रहता है। वो जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं, 3rd 4th 5th से सिर्फ आगे वही बढ़ता रहता है, कुछ ऐसा नया नहीं होता। इसलिए देखते ही समझ में आ जाएगा कि कैसे एडजेक्टिव को हम एडजेक्टिव फ्रेज बनाते हैं, कहिए। और उसके बाद करेंगे हम अभी नाउन फ्रेज, और एक सेंटेंस के थ्रू अभी समझते हैं कि कैसे हम इसको फ्रेज से हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। एडवर्ब क्लॉज में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि एडजेक्टिव फ्रेजेस मस्ट बी प्लेस्ड क्लोज टू द नाउन दे डिस्क्राइब, कि वो नाउन के पास में रखे जाते हैं, कि जब वो जैसे वो डिस्क्राइब किए जाते हैं। कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई बॉट अ साड़ी फ्रॉम दिस शॉप ऑफ ग्रीन कलर, तो ये क्या हुआ, इट डिस्क्राइब द कलर साड़ी, नाउन साड़ी, नॉट द शॉप। वो क्या डिस्क्राइब कर रहा है, साड़ी को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसका शॉप का कैसा कलर है, साड़ी का कैसा कलर है, ग्रीन है। वो शॉप को डिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो साड़ी क्या हुआ हमारे इसमें नाउन हुआ। तो इसे हम कैसे करेक्ट फॉर्म करेंगे सेंटेंस को, आई बॉट अ साड़ी ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम दिस शॉप। आई बात समझ में कि कैसे हम एडजेक्टिव क्लॉज में हम नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, दे डिस्क्राइब क्लोज टू द नाउन दे डिस्क्राइब, कि जो नाउन होता है एडजेक्टिव फ्रेज में हम उसे डिस्क्राइब करते हैं, उसे नहीं डिस्क्राइब करते। हमने शॉप को डिस्क्राइब नहीं करा, हमने ऑफ कलर ग्रीन, ऑफ ग्रीन कलर को डिस्क्राइब करा है कि साड़ी का कलर कैसा है। इट डिस्क्राइब्स द नाउन साड़ी, कि साड़ी क्या है, नाउन है, उसे डिस्क्राइब करना, नॉट द शॉप। कैसे, आई बॉट अ साड़ी ऑफ ग्रीन कलर फ्रॉम दिस शॉप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि हम नाउन की चीज को डिस्क्राइब करें तब वो सेंटेंस की करेक्ट सेंस बनती है। अब हम करते हैं कि नाउन, उसमें नाउन फ्रेजेस में हम कैसे अब उसे डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को। ये तो हमने एडजेक्टिव में करा है, ऐसे ही हम नाउन फ्रेज में भी जो नाउन होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, हम उसे डिस्क्राइब करेंगे फ्रेज को, तभी हमारा वो पूरे कंप्लीट सेंस बनेगी सेंटेंस की। फ्रेज क्या होता है, जो हमारी सेंटेंस की कंप्लीट करे सेंस। अभी हमने करा एडजेक्टिव फ्रेज, उससे पहले हमने करा एडवर्ब फ्रेज, अब हम करेंगे नाउन फ्रेज। फ्रेज की कितनी काइंड होती है, टाइप्स होती हैं,
तीन होती है, नाउन फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। अभी हमने एडवर्ब और एडजेक्टिव करा, अब हम नाउन फ्रेज करेंगे। फ्रेज के तीन टाइप होते हैं, एडवर्ब फ्रेज, नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज। हमने एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज कर लिया, अब हम करते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज में क्या होता है? अ नाउन फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ अ नाउन। जो नाउन का काम करता है सेंटेंस में, उसे क्या कहते हैं? हम नाउन फ्रेज कहते हैं। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो एडवर्ब का काम करता है उसमें। जो एडजेक्टिव का काम करता है, वो मैंने अच्छी तरह सेंटेंस के थ्रू समझाया है। अब हम करते हैं नाउन का। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉन्टेड एन एप्पल, तो उसे क्या चाहिए? एन एप्पल। तो इसमें एन एप्पल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉन्टेड। तो क्या है इसमें? एन एप्पल जो है हमें वर्ब है वॉन्टेड की, क्या चाहिए उसे? एन एप्पल। तो इसमें एन एप्पल क्या हुआ? ये नाउन फ्रेज हुआ। जो मैंने अंडरलाइन करे हैं वो सब नाउन फ्रेज है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें? रिमेंबर, ओनली अ नाउन और अ प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। इसमें क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन ही सिर्फ ऑब्जेक्ट होते थे सब्जेक्ट के, वर्ब के, उसी को हम नाउन फ्रेज कहते हैं। सेकंड सेंटेंस लेते हैं, ही लव्स टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। क्या उसे क्या पसंद है? परफॉर्म करना स्टेज पे। तो इसमें टू परफॉर्म ऑन द स्टेज क्या है हमारा? इसमें नाउन क्लॉज है। तो उसका आंसर का क्वेश्चन क्या हुआ? लव्स क्या करता है वो? टू परफॉर्म ऑन द स्टेज। किसे लव करता है? परफॉर्म करना है स्टेज पे। तो इट इज एन ऑब्जेक्ट अगेन। तो वो क्या हुआ? इसमें फिर से ऑब्जेक्ट हुआ। नाउन क्लॉज में क्या होता है? जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वही हमारा नाउन क्लॉज होता है। थर्ड सेंटेंस देते हैं, गोइंग टू मूवीज इज हिज हॉबी। तो उसकी हॉबी क्या है? गोइंग टू मूवीज। गोइंग टू मूवीज क्या है? वो सब्जेक्ट है किसका? वर्ब का, इसका। क्या है? इज। उसकी क्या हॉबी है? तो वो क्या है? गोइंग टू मूवीज। इसका सब्जेक्ट क्या है? वर्ब का, गोइंग टू मूवीज। फोर्थ देखते हैं, टू एक्ट विथ पेशेंट इज नॉट एन इजी टास्क। किसी के साथ भी सब्र से काम लेना कोई आसान काम नहीं है। तो क्या नहीं है? टू एक्ट विथ पेशेंट। किससे काम लेना? सब्र से, पेशेंट से काम लेना। पेशेंस से काम लेना इज अगेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज। इसका क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारे इसमें? इज। उसका क्या है? काम। टू एक्ट विथ पेशेंस। तो हमारे पेशेंस, टू एक्ट विथ पेशेंस क्या हुआ? हमारा नाउन क्लॉज हुआ। उसका सब्जेक्ट क्या हुआ? इज। हमें रिमेंबर रखना है कि नाउन एंड प्रोनाउन कैन बी द सब्जेक्ट। वो दोनों क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। कि वर्ब के क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कि वर्ब क्या होता है? डूइंग, जो काम कर रहे हैं हम, वर्क। डूइंग वर्क क्या होता है? वो होता है वर्ब। और वर्ब के जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे कहलाएंगे नाउन क्लॉज। अच्छी तरह समझिए और कि कैसे नाउन और प्रोनाउन के जो हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वर्ब के। तो वर्ब क्या होता है? हमारे डूइंग वर्क, कि जो हम काम कर रहे हैं, तो उसके जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे नाउन और प्रोनाउन, वो हमारे नाउन फ्रेजेस कहलाते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आगे नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और बने रहिए मेरे साथ। और इसी तरह समझने के लिए आप अपने कोर्स का सभी चैप्टर्स को फॉलो मी फॉर मोर, और इसी तरह प्रैक्टिस सेंटेंस के थ्रू आगे भी आपको और कुछ लेकर आऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। इसलिए बने रहिए मेरे साथ और फॉलो और शेयर और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब